क्लास में अपन ने बात की थी ईथर के केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ईथर के केमिकल रिएक्शंस में अपन ने लास्ट बात की थी रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। कार्बन और ऑक्सीजन क्या होता है, ईथर ROR होता है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच प्रेजेंट ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करते टाइम कौन कौन से टाइप केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके बारे में अपन ने बात की थी, जिसमें फर्स्ट अपन ने बात की थी रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। किसके बारे में बात की थी? रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड के बारे में अपन ने बात की थी। इफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ सिंपल ईथर। HX ग्रुप की भी बात कब की थी? जब ईथर कौन सा प्रेजेंट है? सिंपल ईथर वहाँ पे प्रेजेंट है। अगर सिंपल ईथर प्रेजेंट है तो HX ग्रुप के साथ क्या बनेगा? एल्कोहल और अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। सिंपल ईथर है, कोई भी अल्काइल ग्रुप के साथ जैसे ROR है, कोई भी एक अल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन जाएगा और दूसरे RO ग्रुप के साथ क्या जाएगा? हाइड्रोजन HX ग्रुप का। तो एल्कोहल और अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। और अगर एक्सेस में प्रेजेंट है ROR, अगर एक्सेस में प्रेजेंट है मींस ईथर अगर एक्सेस में प्रेजेंट है तो अपने देखा था कि अगेन जो फर्स्ट स्टेप में फॉर्म्ड एल्कोहल अगेन HX ग्रुप के साथ रिएक्शन कर सकता है, अल्काइल हैलाइड बन सकता है और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो सकता है। इतना अपन ने देखा था लास्ट वीडियो में केमिकल रिएक्शन ऑन द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड ऑफ ईथर, जिसमें HX के साथ रिएक्शन देखी थी, वो भी अपन ने रिएक्शन देखी थी सिंपल ईथर के बारे में। अब नेक्स्ट बात करनी है, अगर सिंपल ईथर की बजाय वहाँ पे कॉम्प्लेक्स या फिर मिक्स्ड ईथर प्रेजेंट हो, अगर सिंपल ईथर की बजाय मिक्स्ड ईथर प्रेजेंट है तो रिएक्शन विद HX ग्रुप कैसे हो सकती है वो अपन देखेंगे। किसके साथ हाइड्रोजन जाएगा हैलाइड HX ग्रुप का और किसके साथ हैलोजन जाएगा HX ग्रुप का। बोले कि अगर अपन ईथर लेके चले जिसमें एक प्राइमरी और एक टर्सरी अल्काइल हैलाइड एक प्राइमरी ग्रुप है, जैसे ऑक्सीजन की दोनों साइड अल्काइल ग्रुप है, जिसमें से एक अल्काइल ग्रुप तो प्राइमरी ग्रुप है और सेकंड वाला अल्काइल ग्रुप टर्सरी अल्काइल ग्रुप है। जैसे ये हो सकता है CH3। और मिक्स्ड ईथर में क्या होता है? दोनों अल्काइल ग्रुप एक दूसरे से डिसिमिलर होते हैं। स्टार्टिंग में ईथर स्टार्ट किया था तब बताया था अगर ROR में R इक्वल्स टू R है तो होगा सिंपल ईथर, और अगर ROR में R नॉट इक्वल्स टू R डैश है तो कौन सा बताया था? मिक्स्ड ईथर की बात होगी। तो वो यहाँ पे वही है मिक्स्ड ईथर ही, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एक तो क्या है CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप है और एक कौन सा ग्रुप है? टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। तब देखेंगे कौन से में कौन सी रिएक्शन होगी। यहाँ पे अपने को देख के चलना पड़ेगा SN1 टाइप रिएक्शन है या फिर SN2 टाइप रिएक्शन। देखिए जैसे ही ईथर के अंदर एक ग्रुप तो है टर्सरी ग्रुप और एक कौन सा है? प्राइमरी ग्रुप। अगर ईथर में टर्सरी ग्रुप प्रेजेंट है तो हमेशा रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म के थ्रू होगी? SN1 मैकेनिज्म के थ्रू होगी। अगर रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म के थ्रू है तो वहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। और जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उतनी ही फास्ट रिएक्शन यहाँ पे होगी। क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? SN1 अगर यहाँ पे ईथर के अंदर टर्सरी ग्रुप और प्राइमरी अल्काइल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो रिएक्शन यहाँ पे क्या होगी? SN1 मैकेनिज्म के थ्रू। SN1 कौन सी थी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर। क्या बोल सकते हैं? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? एक ग्रुप को रिलीज करके अपना खुद का अटैक दिखाता है, लेकिन कौन सी टाइप? यूनिमोलिकुलर। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होना कंपल्सरी है। और इन दोनों में से अपने को बॉन्ड ब्रेक करना है तो कार्बन ऑक्सीजन का टर्सरी के साथ या फिर कार्बन ऑक्सीजन का प्राइमरी के साथ। तो अपन यहाँ पे देख के चलेंगे कि कौन से पे बॉन्ड ब्रेक होने पे कौन से टाइप, फर्स्ट टाइप या फिर सेकंड टाइप कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होने पे कार्बोकैटायन स्टेबल कार्बोकैटायन कौन से स्टेप में बनता है।
अगर मान लेते हैं फर्स्ट टाइप बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, मीन्स प्राइमरी ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो क्या बनेगा CH3 पॉजिटिव, कार्बोकैटायन बन गया। और अगर सेकंड टाइप टर्सरी कार्बन या फिर टर्सरी अल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो कौन से टाइप बनेगा, टर्सरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। देखने पे पता चल रहा है कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कार्बोकैटायन। वो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो टर्सरी कार्बोकैटायन के अंदर 3 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, लेकिन मिथाइल में से एक भी ग्रुप नहीं है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग कार्बन को। इसलिए अगर SN1 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन हो रही है तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, टर्सरी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच से बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा टर्सरी कार्बन या फिर टर्सरी अल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच से, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे क्या बनेगा, अपन कौन सा ग्रुप लेके चल रहे हैं, HX ग्रुप अपन लेके चल रहे हैं रिएक्शन के लिए, फर्दर रिएक्शन के लिए HX ग्रुप, जिसमें से एक H पॉजिटिव होगा और सेकंड वाला क्या होगा, X नेगेटिव। जो कार्बोकैटायन बनेगा उसमें नेगेटिव अटैक, और जहाँ पे ऑक्सीजन जाएगा वहाँ पे किसका अटैक, हाइड्रोजन का अटैक। तो यहाँ पे टर्सरी अल्काइल ग्रुप के साथ तो क्या जाएगा, हैलोजन। तो यहाँ पे टर्सरी अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा और साथ में प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसे अपन बोल सकते हैं टर्सरी अल्काइल हैलाइड और प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा अगर एज ए रिएक्टेंट जो इथर प्रेजेंट है उसमें टर्सरी और प्राइमरी ग्रुप प्रेजेंट है। तो रीजन क्या है, SN1 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होगी, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, जो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन वही CO बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा। यहाँ पे सेकंड वाला CO बॉन्ड ब्रेक होने पे टर्सरी कार्बोकैटायन बन रहा था और यहाँ पे CO बॉन्ड ब्रेक होने पे प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा था। ऑब्वियसली टर्सरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन, इसलिए कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, टर्सरी और ऑक्सीजन के बीच से बॉन्ड ब्रेक होगा और टर्सरी पे हैलोजन अटैच्ड होगा, टर्सरी अल्काइल हैलाइड, और ऑक्सीजन के साथ क्या जाएगा, हाइड्रोजन। तो एल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। कौन सा अल्कोहल बोल सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। ये तो बात थी अगर ईथर में टर्सरी और प्राइमरी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर इसी टर्सरी के बजाय सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप अगर प्रेजेंट होता तो फर्दर रिएक्शन क्या होगी वो अपने को देखना है। तो रीजन अपने को याद रख के चलना है, टर्सरी है, प्राइमरी है, SN1 मैकेनिज्म, टर्सरी अल्काइल हैलाइड बनेगा और प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन वहाँ पे होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, अगर ईथर के अंदर सेकेंडरी और प्राइमरी ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो कौन सी टाइप मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होगी। जैसे यहाँ पे अगर CH3 ऑक्सीजन CH3 प्राइमरी अल्काइल ग्रुप और ये सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, तो वो ईथर जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है वहाँ पे हमेशा रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होती है। SN2 मैकेनिज्म बाईमोलिकुलर, क्या बोल सकते हैं, बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 का मैकेनिज्म क्या था, एक साइड से तो लिविंग ग्रुप निकलेगा और बैक साइड से अटैकिंग ग्रुप का अटैक होगा, या फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा बैक साइड से और फ्रंट साइड से लिविंग ग्रुप रिलीज होगा। तो बैक साइड में जितना स्पेस प्रेजेंट होगा, बैक साइड में जितना स्पेस प्रेजेंट होगा उतनी फास्ट न्यूक्लियोफाइल का या फिर अटैकिंग रिएक्टेंट का रिएक्शन या फिर अटैक हो सकता है। तो बात की जाती है प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप की। प्राइमरी अल्काइल ग्रुप क्या है, स्मॉल इन साइज, ठीक है, और सेकेंडरी क्या है, लार्ज इन साइज प्राइमरी के कंपेयर में। अगर ओनली प्राइमरी के साथ कंपेयर किया जाए तो सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप यहाँ पे लार्ज होता है साइज में। तो इसलिए क्या होगा, स्पेस किसके पास जाता, प्राइमरी के पास मोर स्पेस होगा। अगर स्पेस की बात की जाए तो प्राइमरी के पास मोर स्पेस होगा और सेकेंडरी के पास क्या होगा,
स्मॉल स्पेस, मीन्स बैक साइड अटैक के लिए यहाँ पे तो क्या है, 2 लार्ज ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन अगर प्राइमरी की बात की जाए तो यहाँ पे एक भी लार्ज ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो बैक साइड किसकी फ्री, प्राइमरी कार्बन की या फिर प्राइमरी अल्काइल ग्रुप की बैक साइड फ्री है सेकेंडरी के बजाय, इसलिए SN2 मैकेनिज्म कहाँ सफिशिएंटली या फिर इक्वली फ्रीली हो सकता है जहाँ पे बैक साइड में स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो। तो सेकेंडरी के बजाय प्राइमरी में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, इसलिए SN2 मैकेनिज्म के थ्रू न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा, प्राइमरी ग्रुप के ऊपर जाएगा। अगर प्राइमरी ग्रुप पे न्यूक्लियोफाइल जाएगा, रिएक्शन किसके साथ करवानी है, HX के साथ। H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, X नेगेटिव कैसे बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल X नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, प्राइमरी के बैक साइड से, क्योंकि सेकेंडरी के बैक साइड में कोई भी स्पेस अवेलेबल नहीं है रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे बनेगा CH3X प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और सेकेंडरी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड एंड सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप है तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बनेगा और सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, जस्ट अपोजिट टू टर्सरी और प्राइमरी। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्कोहल, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ SN2 और SN1 मैकेनिज्म। अगर SN1 है तो टर्सरी पे क्या होगा, अल्काइल हैलाइड ग्रुप आएगा, टर्सरी और प्राइमरी है तो। और अगर सेकेंडरी और प्राइमरी है और SN2 के थ्रू जा रही है तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो ये है अगर मिक्स्ड ईथर प्रेजेंट है तो HX ग्रुप के साथ रिएक्शन कैसे करवाई जा सकती है। तो ये रीजन अपने को याद रख के चलना है, आइडेंटिफाई करना है। अगर ईथर के साथ HX ग्रुप की रिएक्शन दी है तो पहले देखना है मिक्स्ड ईथर है या फिर सिंपल ईथर है। अगर मिक्स्ड ईथर है तो प्राइमरी है या फिर सेकेंडरी ग्रुप है, या फिर मिक्स्ड ईथर में प्राइमरी और टर्सरी ग्रुप प्रेजेंट है। याद रखना है प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ SN2 मैकेनिज्म, बैक साइड अटैक। बैक साइड अटैक वही होगा जहाँ पे स्पेस ज़्यादा होगा या स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। और अगर SN1 मैकेनिज्म है प्राइमरी एंड टर्सरी के अंदर तो SN1 में कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होता है। जितना स्टेबल कार्बोकैटाइन वो टर्सरी में ही बनेगा प्राइमरी के बजाय, तो टर्सरी पे अल्काइल हैलाइड बनेगा और प्राइमरी पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो ये था मिक्स्ड ईथर में HX ग्रुप के साथ रिएक्शन। फिर नेक्स्ट बात करनी है हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट HX ग्रुप के अलावा नेक्स्ट CO बॉन्ड क्लीवेज पे कौन सी रिएक्शन देखेंगे, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन अपन यहाँ पे लेके चलेंगे। तो नेक्स्ट टाइप केमिकल रिएक्शन ऑन द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इज हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के अंदर देखेंगे ईथर की जैसे ही रिएक्शन करवाई जाएगी डाइल्यूट H2SO4 के साथ एट हाई प्रेशर। क्या बोल सकते हैं कि जैसे ही ईथर को हीट किया जाएगा H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 के साथ हाई प्रेशर के ऊपर, तो वहाँ पे हमेशा इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा। और ईथर से इथेनॉल का फॉर्मेशन ही बताता है कि कौन सी प्रोसेस हुई है यहाँ पे, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। तो नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखेंगे सेकेंड टाइप। फर्स्ट थी रिएक्शन विद HX ग्रुप, सेकेंड है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर जैसे रिएक्शन होगी यहाँ पे हीट किया जाएगा। ईथर क्या होगा, ईथर को हीट किया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इन प्रेजेंस ऑफ बोल सकते हैं या फिर विद H2SO4 के साथ हीट किया जाएगा एट हाई प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर के साथ उसको हीट किया जाएगा। और ईथर से किसका फॉर्मेशन होगा, ईथर से यहाँ पे इथेनॉल एल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो जैसे ही रिएक्शन होगी, जैसे डाईइथाइल ईथर अपन लेके चल रहे हैं C2H5O C2H5, जैसे ही H2SO4 के साथ रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर, तो किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल्स। कोई भी एक CO बॉन्ड क्लीवेज होगा, कोई भी एक CO बॉन्ड क्लीवेज होगा यहाँ पे। जैसे ही CO बॉन्ड क्लीवेज होगा, एक CO बॉन्ड क्लीवेज पे
एक के साथ हो जाएगा C2H5 के साथ, एक के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप, और सेकंड वाले के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप। तो ओवरऑल बोल सकते हैं यहाँ पे 2 इथेनॉल्स का फॉर्मेशन होगा अगर डाई इथाइल ईथर अपन लेके चल रहे हैं एज ए रिएक्टेंट। जैसे डाई इथाइल ईथर की रिएक्शन होगी डाइल्यूट H2SO4 के साथ हाई प्रेशर पे, तो इथेनॉल का फॉर्मेशन वहाँ पे होगा। कोई भी एक CO बॉन्ड क्लीवेज होगा और इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट अपने को देखनी है रिडक्शन। थर्ड टाइप रिएक्शन अपन देखेंगे रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन के अंदर अपन देखेंगे कि कैसे रिडक्शन रिएक्शन हो सकती है। देखिए जैसे ही इथेनॉल डाई इथाइल ईथर जैसे ही हाइड्रोजन एटम्स के साथ रिएक्शन करेंगे, तो हाइड्रोजन एटम्स के साथ रिएक्शन करेंगे सोडियम की प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस में बोल सकते हैं सोडियम इन लिक्विड NH3। सोडियम प्रेजेंट है लेकिन किसके अंदर, लिक्विड अमोनिया, लिक्विड NH3 के अंदर वहाँ पे प्रेजेंट है। तो सोडियम की प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्शन होगी यहाँ से क्या होगा, बॉन्ड क्लीवेज होगा, CO बॉन्ड। जैसे यहाँ से एक CO बॉन्ड क्लीवेज हुआ है, इस CO बॉन्ड में दोनों हाइड्रोजन अटैच होंगे, एक हाइड्रोजन अल्काइल ग्रुप के साथ, सेकेंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ। तो अगर रिडक्शन हुआ है तो ईथर से यहाँ पे इथेन, क्या बोल सकते हैं, ईथर से डाई इथाइल ईथर से यहाँ पे इथेन का फॉर्मेशन होगा और साथ में इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा। अगर हाइड्रोलाइसिस है तब तो दोनों ही इथेनॉल बनेंगे, लेकिन अगर रिडक्शन रिएक्शन है तो यहाँ पे एक तो क्या बनेगा, अल्काइल ग्रुप बनेगा, अल्केन का फॉर्मेशन, अल्केन में कौन सा बनेगा, यहाँ पे इथेन बनेगा, इथेन का फॉर्मेशन होगा, साथ में इथेनॉल का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। ये थी रिडक्शन रिएक्शन। फिर नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड। क्या बोल सकते हैं, रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड के साथ कैसे रिएक्शन यहाँ पे हो सकते हैं वो अपन देखेंगे। एसिटाइल क्लोराइड कौन सा ग्रुप होता है, CH3COCl। एसिटाइल पे क्लोरीन ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट है, तो रिएक्शन विद एसिटाइल ग्रुप CH3C डबल बॉन्ड OCl। जैसे CH3COCl के साथ रिएक्शन होगी अपन देखेंगे यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। सेम यहाँ पे कोई भी एक CO बॉन्ड का क्लीवेज होगा। क्या बोल सकते हैं, कोई भी एक CO बॉन्ड का क्लीवेज यहाँ पे होगा। जैसे C2H5O C2H5 ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे ही CH3C डबल बॉन्ड OCl के साथ रिएक्शन होगी, वैसे ही एक बॉन्ड यहाँ से कोई भी एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज होगा, उस कार्बन ऑक्सीजन पे C2H5Cl अटैच होगा, इधर से CH3CO और Cl बॉन्ड क्लीवेज होगा। यहाँ पे इथाइल क्लोराइड बनेगा और साथ में अपन बोल सकते हैं इस क्लोरीन की जगह ये वाला पूरा ग्रुप आएगा। यहाँ पे बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O C2H5। तो अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। जैसे ही डाईइथाइल ईथर की इसके साथ एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी तो किसका फॉर्मेशन होगा, इथाइल एसीटेट एंड इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन वहाँ पे होगा। ये तो होगा इथाइल एसीटेट और ये बोल सकते हैं अपन इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो जैसे ही CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी, इथाइल क्लोराइड और इथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन होगा। फिर इसी में नेक्स्ट टाइप अपन रिएक्शन देख सकते हैं, रिएक्शन विद एसिडिक एनहाइड्राइड। इसके साथ रिएक्शन देखेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ टाइप रिएक्शन है ऑन द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इज रिएक्शन विद एसिडिक एनहाइड्राइड। उसमें देखेंगे कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन है ऑन द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड पे रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड अपन बोल सकते हैं CH3CO
OCO-CH3, ये होता है CH3। यहाँ पे अपन देखेंगे C2H5O, C2H5 की रिएक्शन अपन देखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3, एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ अपन नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। जैसे ही एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होगी, डाईइथाइल ईथर का CO बॉन्ड क्लीवेज होगा, इसका बॉन्ड डाईइथाइल ईथर का CO बॉन्ड क्लीवेज होगा, और इधर से कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीवेज होगा। तो ऐसे टू टाइप्स, दोनों रिएक्टेंट्स में बॉन्ड क्लीवेज होगा। और नेक्स्ट रिएक्टेंट में, नेक्स्ट प्रोडक्ट में अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और C2H5 पे कौन सा चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव। फिर जैसे ही यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा पार्शियल नेगेटिव, और कार्बोनिल कार्बन कौन सा, पार्शियल पॉजिटिव। तो पार्शियल पॉजिटिव का अटैक होगा पार्शियल नेगेटिव पे, और पार्शियल नेगेटिव जैसे सेकेंड रिएक्टेंट का पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव इस पे अटैक करेगा फर्स्ट रिएक्टेंट के पार्शियल नेगेटिव पे, और सेकेंड रिएक्टेंट का पार्शियल नेगेटिव अटैक करेगा फर्स्ट रिएक्टेंट के पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग पार्ट पे। तो क्या जाएगा, C2H5 के साथ फर्स्ट रिएक्टेंट का C2H5, उसके साथ आएगा सेकेंड रिएक्टेंट का O, C डबल बॉन्ड O CH3। आ गया सेम वही, किसका फॉर्मेशन हुआ है, इथाइल एसीटेट, जो लास्ट रिएक्शन में फॉर्मेशन हुआ था। ऐसे ही सेम इसमें क्या आ जाएगा, सेकेंड ग्रुप का CH3 C डबल बॉन्ड O, और फर्स्ट रिएक्टेंट का O C2H5 इथाइल एसीटेट। दोनों में किसका फॉर्मेशन होगा, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही डाई इथाइल ईथर की रिएक्शन एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ होगी। तो ये टोटल 5 टाइप रिएक्शन है जिसमें अपन ने क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड देखा है ईथर के अंदर। ऐसे ही अलग अलग प्रकार के कुछ रिएक्शंस और होती है जिनको अपन बोल सकते हैं अदर रिएक्शंस। अपन कॉमन रिएक्शन लेके चलेंगे, क्या होगी यहाँ पे, अदर रिएक्शंस के बारे में। लास्ट तक अपन क्या करे थे, या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट लोन पेयर की वजह से रिएक्शन, या फिर अल्काइल ग्रुप की वजह से रिएक्शन, या CO बॉन्ड के क्लीवेज की वजह से रिएक्शन। ये थी ओवरऑल रिएक्शन, लेकिन इनके अलावा अलग टाइप की अदर टाइप रिएक्शंस भी यहाँ पे हो सकती हैं। जैसे फर्स्ट हो सकती है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा और डिहाइड्रेशन, वाटर की कमी यहाँ पे होगी, डिहाइड्रेशन रिएक्शन अपन देखेंगे। मतलब कि जैसे ही ईथर है, डाईइथाइल ईथर CH3 CH2O CH2 CH3, डाईइथाइल ईथर की रिएक्शन जैसे Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, Al2O3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी 650 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा CH3 डबल बॉन्ड CH3, टू अल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, डबल बॉन्डेड कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, अल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पे CH3 नहीं CH2 आएगा, कार्बन की वैलेंसी एक्स्ट्रा होगी, हाइड्रोजन की वजह से क्या जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, अल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। और साथ में अपन बोल सकते हैं एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। इस वाटर मॉलिक्यूल के रिलीज पे अपन बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन प्रोसेस। ऐसे ही अपन देख सकते हैं रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर डिहाइड्रेशन के बजाय नेक्स्ट अदर रिएक्शन क्या हो सकती है, रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ अगर रिएक्शन हो तो कौन सी टाइप रिएक्शन यहाँ पे हो सकती है। देखिए जैसे ही डाईइथाइल ईथर की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होगी, क्या बोल सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होगी इन प्रेजेंस ऑफ BF3। BF3 की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होगी 398 to 422 केल्विन टेम्परेचर पे और 500 atm प्रेशर अपन बोल सकते हैं। तो जैसे ही रिएक्शन होगी डाईइथाइल ईथर के कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ BF3 बोरोन और फ्लोरीन का कॉम्प्लेक्स है। तो BF3 के साथ जैसे ही रिएक्शन होगी यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा,
CO ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड होगा यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के सेंटर में। तो यहाँ पे C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5 का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। बोल सकते हैं किसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, इथाइल प्रोपेनोइड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। ओवरऑल बोल सकते हैं जैसे ही CO के साथ रिएक्शन होगी, CO मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस्ड होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन होगी और कंपाउंड के अंदर मिक्स्ड होगा और CO ग्रुप अटैच्ड होगा दो इथाइल या फिर दो इथाइल ग्रुप्स के बीच में। और क्या फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, इथाइल पर क्या बोल सकते हैं, इथाइल प्रोपेनोइड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। फिर लास्ट टाइम अपन रिएक्शन बोल सकते हैं कंबस्टन। कंबस्टन मीन्स हीट किया जा सकता है ईथर को। देखिए जैसे ही हीट किया जाएगा तो वो बर्न होगा, ईथर क्या होगा वहां पे, बर्न होगा। डाई इथाइल ईथर बर्न इन एयर विद फ्लेम कंटेनिंग लाइट टू फॉर्म वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही हीट किया जाएगा, फ्लेम किया जाएगा या फिर क्या बोल सकते हैं बर्न किया जाएगा, तो वहां से क्या होगी, लाइट होती है, फ्लेम की फॉर्म में रिलीज होगी, लाइटिंग फ्लेम निकलेगी और साथ में बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा ऑन द कंबस्टन ऑफ डाई इथाइल ईथर। तो यहाँ पे जैसे ही CH3 CH2O CH2 CH3 डाई इथाइल ईथर है, जैसे ही बर्न किया जाएगा या फिर एयर की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो एयर में प्रेजेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 और बोल सकते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिलीज होंगे 5 मॉलिक्यूल्स। क्योंकि जैसे ही डाईइथाइल ईथर की कंबस्टन रिएक्शन होगी तो वहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा विद रिलीज ऑफ लाइटिंग फ्लेम। तो ऐसे अपन डिफरेंट टाइप केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात कर सकते हैं ईथर की। ये था लास्ट टॉपिक, यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, 11th चैप्टर दैट कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एज ए ऑक्सीजन। फंक्शनल ग्रुप में क्या प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन, जिसमें अपन ने एल्कोहल, फिनोल, ईथर ऐसे अलग अलग कंपाउंड्स के बारे में अपन ने पढ़ा है। तो ये था आज का लास्ट टॉपिक। कल से अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट चैप्टर।